दौरे हाजरा में जो आज एक ब्यूटी पार्लर, एक जगह ऐसी है जहां पर हमारी खवातीन का अक्सर हिस्सा देखने में आता है, शहरों का खासकर, कि वो ब्यूटी पार्लर का रुख कर रहा है। क्या ब्यूटी पार्लर ये जा सकती हैं? इनसे पूछे कि ब्यूटी पार्लर में जाकर होता क्या है। सही अगर पूछिए तो मर्द जो जा रहे हैं ना ब्यूटी पार्लर में, इनका जाना भी जायज नहीं है। औरतें तो औरतें, क्योंकि मर्द जाके क्या करेगा, दाढ़ी कटाएगा, ये भी जायज नहीं है। बालों को लाल पीले काले नीले कराएगा, ये भी जायज नहीं है। अरे भाई ब्यूटी पार्लर में जाकर के क्या होता, कपड़े थोड़ी सिले जाते हैं या जूता बनता है ब्यूटी पार्लर में, यही उल्टे सीधे चेहरे बनाए जाते हैं। तो मर्द जागा ब्यूटी पार्लर में तो औरत तो बदरजे औला नहीं जाएगी। भाई मर्द भी जाएगा दाढ़ी कटाएगा, वो ना जायज, वो तो आम दुकान पे भी जाए कटाए। फिर बाल ब्यूटी पार्लर में, चूंकि आम दुकान पे तो खाली बाल कटाता, बाल कटाना तो जायज है, लेकिन ब्यूटी पार्लर में खाली बाल नहीं कटाएगा, उनको नीले पीले काले गुलाबी गुच्छे वाले मुच्छे वाले और डाइयां, ये वो सब क्या क्या अजीब गरीब कर पूरा कार्टून तो ब्यूटी पार्लर में ही बनाया जाता है ना, तो वो कार्टून बनाया जाकर वो जायज नहीं। लेकिन हमारी माँ बहन है, अल्लाह अकबर, ये तो मर्दों से कई हाथ आ गए ब्यूटी पार्लर जाने में। इनका तो शादी में जाने से पहले तक ब्यूटी पार्लर ना हो आए, खाना नहीं हजम होगा शादी वाला। जाएंगी, क्या करना भाई, तुम्हें दाढ़ी है नहीं जो मुंडाओ, मूछ है नहीं जो कटाओ, अब क्या करना ब्यूटी पार्लर में जाके, कुछ नहीं है। वो भव है, वो ऊपर चढ़ाएंगी, नीचे कराएंगी, पतली मोटी लंबी, नाजायज। अच्छा, औरत को बाल बड़े रखना है, कांधों से ऊपर अगर रख रही है बाल तो ये हराम है उसके लिए। बाल छोटे नहीं रख सकती, जो ये रख लेते हैं हिप्पी का टाइप, इतने इतने हैं कांधों से ऊपर तक, तो ये जायज नहीं है औरत के लिए, तो हराम है। फिर बाल भी कटाना नहीं है तो ये तो क्या करने जाना है। हमारी खवातीन, बहुत माहौल हो गया ब्यूटी पार्लर जाने का, तो उस पर तरह तरह के फिर पॉलिश चढ़ाए जाते हैं चारों पर। वो पॉलिश जो है कुछ उसमें नाजायज केमिकल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह का मेकअप जिसमें नाजायज केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, वो तो नाजायज पर नाजायज। आम तरीके से मेकअप करना खवातीन का अपने शोहर के लिए ना हो, जो मेकअप जो अपने शोहर के अलावा के लिए वो मेकअप ही जायज नहीं है। हाँ, अपने शोहर के लिए जायज तरीके का, वो भी ब्यूटी पार्लर वाला नहीं जो कलई की जाती है। पहले बर्तन होते थे उसके तांबा के, तो तांबा के बर्तन में जब तक खाना नहीं खाते थे, जब तक कलई नहीं चढ़ा दिया करते थे, वो कलई हो जाया करती थी, तब वो खाने के काबिल या पकाने के काबिल या इस्तेमाल करने के काबिल होता था। तो आजकल जो हमारी खवातीन है ना, जब तक क्या इनके ऊपर ब्यूटी पार्लर की कलई न चढ़वा लें अपने ऊपर, जब तक इन्हें सुकून नहीं मिलता, तब तक शादी में जाने के लायक अपने आप को नहीं समझती है। आजकल की खवातीन नहीं है, बल्कि तांबे का बर्तन बनी फिर रही है, तांबे के बर्तन से कम नहीं है, तांबे की दकचिया बनी घूम रही है। जैसे तांबे की दकचिया पे जब तक कि आप उसका कलई का कलर ना चढ़वाओ, जब तक इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। ये भी सोच रहे हैं जब तक कि ब्यूटी पार्लर का कलर हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा, जब तक शादी में जाने के काबिल नहीं। अल्लाह, इस तरह का जो मेकअप वहां किया जा रहा है, हाई क्वालिटी का मेकअप, तो उसमें ये भव्य बनवाना, उसमें ये बाल कटाना, ये हिप्पी करा लेना, फिर तरह तरह के, मुझे तो वो सारे मेकअप याद भी नहीं है। अब तो मैंने ये सुना आंखें भी चेंज हो रही हैं, लेंस लग जाते हैं, और अगर आंखें काली हैं तो नीली हो जाती हैं, नीली हैं तो काली हो जाती हैं। फिर उसके बाद में जो है चेहरे पे कलई करके कलर चढ़ाया जाता है, बालों पे कलर चढ़ाया जाता है, उनमें शाइनिंग पैदा की जाती है। वो कलर तो वैसे भी जायज नहीं है। नाखूनों के जो है डुप्लीकेट नाखून लगाए जाते हैं, यानी वो जो नाखून अपनी हालत में है वो ठीक है, भूतों वाले नाखून इतने इतने लंबे, जो 1-1 इंच लंबे हो ना, वो उसमें फिट कर दिए जाते हैं ब्यूटी पार्लर में। जायज नहीं है ये। खुदारा खुदारा, ये जो नाखून कर रहे हो ना, जब कब्र में जाएंगी ये तो फरिश्ते अपने नाखूनों से इनके जिस्मों को नोचेंगे। वो अजाब भी कब्र का
ये ब्यूटी पार्लर जाने वालियों कान खोल के सुन लो, कब्र का अजाब रखा हुआ है। जैसे लंबे लंबे नाखून तुमने भूतों की तरह बना रखे हैं, लंबे लंबे नाखून तुमने करके अपने आप को चुड़ैलों की तरह बना रखा है। कान खोल के सुन लो, जिस दिन मरने के बाद अपनी कब्र में जाओगी, फरिश्ते अपने उन बड़े बड़े नाखूनों से जो जमीन को चीरते हुए आएंगे अपने नाखूनों से, उन्हीं नाखूनों से तुम्हारे गोश्त को नोचेंगे। उसके लिए भी तैयार हो जाना। नाखून होना चाहिए अपना कटा हुआ, लेकिन ज्यादा करती हैं। अगर सब नाखून कटा भी देंगी तो बास का लड़कों का भी बल्कि ये तरीका है कि उनका ये एक नाखून छंगली हो या कोई और उंगली हो जरूर बड़ा रहेगा। भाई ये किस लिए है? ये कोई तरह नेटवर्क आने के लिए टावर है क्या कि इससे नेटवर्क पकड़ता है तेरा? भाई किस लिए रखा है तूने? यार अजीब अजीब फैशन चल रहे हैं। गुरेज करें ब्यूटी पार्लर जाने से, रोकें अपने आप को ब्यूटी पार्लर जाने से। हाँ, अगर मेकअप करना जायज वाला मेकअप कर सकती हैं अपने शोहरों के लिए, वो भी शोहर के अलावा के लिए नहीं, वो भी ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे घर में ही हो जाएगा अपने शोहर के लिए बन ठनेंगी तो। लेकिन ये जो ब्यूटी पार्लर वाला मामला है ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत, क्योंकि ब्यूटी पार्लर जाकर आप चाहो कि जायज वाला मामला, जायज वाला मेकअप हो जा, होगा ही नहीं। वहां की तो शुरुआत ही नाजायज से होती है कम से कम, और हराम तक तो पहुंचती है। ब्यूटी पार्लर की शुरुआत नाजायज से और पहुंचती है हराम तक। कम से कम नाजायज है वहां जो काम भी होगा, और कुछ काम ऐसे हैं उसमें जो हराम होते हैं, जिसे बालों पर डाई कराना, कलर कराना हराम है, नमाज नहीं होगी। नाखूनों पे कलई कराना, वो जो स्पेशल पॉलिश आता है जो हफ्तों हफ्तों तक चलता है, हराम है। बाल कटाना, ये हिप्पी कट कर लेना कांधों से ऊंचे, हराम है। और नाजायज तो फिर हैं बहुत सारे काम। और आजकल तो ब्यूटी पार्लर में लड़के भी हैं। मैंने सुना कि लड़के काम कर रहे हैं लड़कियों का, नहीं लड़कियों के बाल कटिंग करना, मसाज करना और ब्लीचिंग करना, ये काम लड़के कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में आप बेंगलुरु, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, हैदराबाद, मुंबई चले जाएं आप तो दिल्ली, उनमें लड़के लड़कियों का मसाज और लड़कियां लड़कों का मसाज कर रही हैं। ये तो हराम, अशद हराम, सख्त हराम है। बाज आए इन चीजों से, अपने आप को रोके। अल्लाह अगर चाहेगा तो आप कुरान की तिलावत करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह कुदरती हुस्न आपको अता कर देगा। और वो कुदरती हुस्न ऐसा होगा जो एकदम खत्म नहीं होगा, जो हमेशा आपके साथ रहेगा। अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।